हाय गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। टीओ और एटीओ का रिजल्ट आ चुका है एचपीएससी की वेबसाइट पे आज, यानी कि 16 जनवरी 2026 को रिवाइज रिजल्ट डाल दिया गया है। 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा कि जो पहले का टीओ एटीओ का रिजल्ट था वो विड्रॉ हो गया था और एक नोटिस आया था साइट पे, एचपीएससी की साइट पे नोटिस आया था जिसमें उस रिजल्ट को विड्रॉ कर लिया था। 2 मिनट में समझते हैं इस मैटर को कि ये मैटर है क्या, और अब आगे की भर्तियों में जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती या और एचपीएससी की भर्तियों में जो प्रोमिला केस है उसका रेफरेंस और उसको केस को भी पहले समझ लेते हैं। 1 मिनट लेते हैं और प्रोमिला केस को फटाफट समझ लेते हैं। प्रोमिला जो थी वो मैथ से पीजीटी एग्ज़ाम उन्होंने दिया था, और उन्होंने जब स्क्रीनिंग एग्ज़ाम दिया था तो उनके मार्क्स ज़्यादा थे। जो जनरल कैटेगरी का लास्ट जो भी कैंडिडेट था उससे ज़्यादा मार्क्स थे और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, लिस्ट में उनका नाम नहीं था। इस वजह से वो हाई कोर्ट चली जाती है और हाई कोर्ट ने प्रमिला को सही माना था। हाई कोर्ट ने बोला कि बिल्कुल अगर रिजर्वेशन का बेनिफिट देना है तो भाई ऐसा मत करो कि आप स्क्रीनिंग या टायर वन जो फर्स्ट स्टेज होती है उस पर ही अगर इन कैंडिडेट्स को बाहर कर दोगे तो फिर इनको रिजर्वेशन देने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो हाई कोर्ट ने प्रमिला को सही मानते हुए प्रमिला के फेवर में डिसीजन दिया था। लेकिन फिर आगे क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जाते और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया था और वहाँ पे प्रमिला को सही नहीं माना था। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, मतलब कि भाई आप उस बात को मत मानो जो हाई कोर्ट ने कहा है, राइट। इतनी सी बात है। तो प्रमिला ये चाहती है कि भाई कैटेगरी वालों को टायर वन बोल लो या स्क्रीनिंग बोल लो, जो फर्स्ट स्टेज है वहीं पर रिजर्वेशन मिले और उनको एंट्री मिल जाए, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट में जब इस पर स्टे लगा उसका मतलब ये है कि भाई नहीं, आप मेरिट वालों को ही टायर वन या स्क्रीनिंग एग्जाम जो फर्स्ट स्टेज है उस पर सिर्फ मेरिट में जो टॉप पे कैंडिडेट हैं सिर्फ उनको ही लो। जैसे 4 गुना लेना है तो 100 वैकेंसी है तो 400 कैंडिडेट जिनके मार्क्स सबसे ज़्यादा है सिर्फ उनको ही लो, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में ऐसा लो। तो सीधी सी बात है कि आप स्क्रीनिंग लेवल पे रिजर्वेशन दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, बस यही फ़र्क है। अगर आप दे रहे हो फर्स्ट स्टेज पे आप रिजर्वेशन दे रहे हो तो मतलब जो हाई कोर्ट ने माना था कि फर्स्ट स्टेज पे देना है, प्रमिला सही है। अगर आप फर्स्ट स्टेज पे रिजर्वेशन नहीं दे रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जैसे बोला उस पर स्टे लगा दिया, ठीक है। अब एचपीएससी को क्या करना है, एचपीएससी को अब रिजल्ट प्रिपेयर करने हैं। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियों में हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियों में प्रमिला केस के हिसाब से स्क्रीनिंग के रिजल्ट तैयार हुए हैं, ठीक है। मतलब जनरल कैटेगरी की कट ऑफ हमेशा ज़्यादा रही है और बाकी की जो भी कैटेगरीज है रिजर्व कैटेगरीज उनकी कट ऑफ कम रही है। इसका कारण ये है कि फर्स्ट स्टेज पे रिजर्वेशन मिला था, ठीक है। अब जो टीओ और एटीओ पे आते हैं वापस से, टीओ और एटीओ में क्या होता है कि अभी रिजल्ट जो जारी हुआ था वो इसी तरीके से था कि बेनिफिट मिला था, राइट। जो पिछला रिजल्ट था उसमें टायर वन पे में की स्टेज पे ही रिजल्ट जो आया था उसमें बेनिफिट मिला था। और अभी जो 16 जनवरी को मतलब आज जो रिजल्ट जारी हुआ है इसमें कैटेगरी वालों का नुकसान हुआ है। कैटेगरी वालों की कट ऑफ जो है वो जनरल की कट ऑफ से हाई चली गई है। आप इसमें देखेंगे तो 47 के आसपास जनरल की कट ऑफ है और बीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 55-56 तक चली गई है, ठीक है। तो मतलब रिजर्वेशन यहाँ पे इस रिवाइज रिजल्ट के हिसाब से फर्स्ट स्टेज पे रिजर्वेशन नहीं मिला है, ठीक है। अब जो मामला है वो ये है कि भाई जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्तियाँ चल रही हैं उसमें जो हाई कोर्ट ने बोला है कि फर्स्ट स्टेज पे मतलब जो स्क्रीनिंग स्टेज होती है उस पर रिजर्वेशन आपको देना है। उस हिसाब से रिजल्ट प्रिपेयर हुए हैं और उस हिसाब से फिर कैंडिडेट्स ने सारे सब्जेक्ट्स में आप देखोगे स्क्रीनिंग और मेंस और जो इंटरव्यू अभी हुए हैं कुछ के रिजल्ट भी जा रहे हैं और ज्वाइनिंग भी हो रही है। तो उसमें स्क्रीनिंग में प्रमिला केस को मानते हुए और फिर उसके हिसाब से इन्होंने काम किया है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में जनरल कैंडिडेट को नुकसान हुआ है। जनरल कैंडिडेट्स को नुकसान इस तरीके से हुआ है कि उनकी कट ऑफ स्क्रीनिंग के टाइम पे उनको नुकसान हुआ है। स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में जनरल की कट ऑफ और थोड़ी सी कम जाती अगर जो आज जो ये रिज़ल्ट आया है इसके हिसाब से स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के रिज़ल्ट उनके आते तो असिस्टेंट प्रोफेसर में जिन जिन सब्जेक्ट्स के रिज़ल्ट आ चुके हैं बहुत पहले आ चुके हैं, उनका मेंस भी हो चुका है, तो वो आप देखेंगे कि प्रमिला केस के अकॉर्डिंग उनका रिजल्ट आया और उसमें कैटेगरी वालों को बेनिफिट मिला है। लेकिन जो भी रिजर्वेशन अनरिजर्व कैटेगरी है मतलब जनरल कैटेगरी है उनको थोड़ा सा नुकसान हुआ है। जैसे कट ऑफ मान के चलते हैं, अभी रिसेंटली ही कॉमर्स का असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट आया था तो उसमें आप देखेंगे कि कट ऑफ जो थी करीब करीब 49 के आसपास थी। तो उसमें जो 48 मार्क्स वाले थे उनको नुकसान हुआ है जो कि स्क्रीनिंग लेवल पे ही बाहर हो गए।
और जो आज जो ये रिजल्ट बना है टीओ एटीओ का, इसके हिसाब से अगर रिजल्ट बनता तो वो 48 वाला शायद क्लियर कर लेता स्क्रीनिंग और वो मेंस देता, राइट। तो एचपीएससी क्या कर रही है कि दो अलग अलग भर्तियों में दो अलग अलग रूल्स को मान रही है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को मान रहे हैं, और वहाँ पे जो है हाई कोर्ट के हिसाब से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में जो है टायर 1 पे ही रिजर्वेशन दिया गया। कहने का मतलब यही है। और फिर यहाँ पे एक चीज़ और आ जाती है, अगर आप रिजर्वेशन दे रहे हो तो फिर आप कैंडिडेट्स को फिर यहीं पे बाहर कर दे रहे हो। अगर इस हिसाब से जो आज जो रिज़ल्ट आया है टीओ एटीओ का, इस हिसाब से अगर माने हम, तो इस हिसाब से तो अनरिजर्व कैटेगरीज के साथ में काफ़ी छल हो रहा है। और ये इनको तो इनकी तो फिर आप देखेंगे कि कट ऑफ स्क्रीनिंग लेवल पे इतनी ज़्यादा चली जाएगी, जनरल के हिसाब से भी ज़्यादा चली जाएगी, तो फिर ये लोग तो कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये हमने देख। इसका सोल्यूशन ये भी तो हो सकता है कि आप मान लीजिए कोई भी वैकेंसीज हैं, 100 पोस्ट उसके लिए हैं और उसमें स्क्रीनिंग एग्जाम हो रहा है और आप 4 गुना को बुला रहे हो, 400 लोगों को आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है। आप 400 लोगों को सेलेक्ट करोगे तो मान लीजिए कैटेगरी के 30 या 40 कैंडिडेट जनरल की कट ऑफ क्रॉस कर गए। आप वहाँ 400 को बुला रहे हो, आप 440 को बुला लो, उन कैंडिडेट्स को भी बुला लो और उनसे भी मेंस लिखवा लो। तो इस तरीके से भर्तियों में किसी तरीके का जो अब एचपीएससी कोशिश कर रहा है, इन भर्तियों को कोर्ट के थ्रू उलझाने की कोशिश हो रही है कि भाई बाद में भी जो भर्तियाँ चल रही हैं। अब तो इस हिसाब से तो ये लग रहा है कि जो ऑलरेडी स्क्रीनिंग क्लियर कर के बैठे हैं उन पे भी अगर इसका इफेक्ट पड़ गया बाद में तो फिर उनका भी नुकसान है। तो ये कहीं ना कहीं एचपीएससी चीज़ों को घुमा रहा है और कैंडिडेट्स को उलझाने की कोशिश हो रही है। बल्कि इसका सोल्यूशन ईजिली निकाला जा सकता है। भाई 30-40 कैंडिडेट्स का मेंस एग्जाम आप ले लोगे, अगर कैपेबिलिटीज़ होंगी वो मेंस में बाहर निकल जाएंगे। अगर अनरिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट्स में कैपेबिलिटी नहीं है वो मेंस में बाहर निकल जाएंगे ना। तो सिंपल चीज़ें हो सकती है, कोर्ट के थ्रू गोल गोल घुमाया जा रहा है कभी। अब ये जो है हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात मान के इसको रिवाइज कर दोगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्तियां हैं जिसमें आपने हाई कोर्ट के हिसाब से स्क्रीनिंग के रिजल्ट निकाले हैं, फिर उस पर भी तो अफेक्ट पड़ना चाहिए ना। क्योंकि कैंडिडेट्स का तो वहाँ पे जनरल कैंडिडेट्स का तो वहाँ पे नुकसान हुआ है। जनरल कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट्स हैं जो बॉर्डर लाइन पे थे उनका नुकसान हुआ है, क्योंकि अनरिजर्व्ड वाले कुछ कैंडिडेट्स आ गए और इस वजह से कट ऑफ 1-2 मार्क्स ज़्यादा चली गई। तो जो बॉर्डर लाइन पे हैं उनका सबका नुकसान हुआ है। सारे ही सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में नुकसान हुआ है। तो ये इश्यूज़ हैं। अब चेयरमैन, एचपीएससी के चेयरमैन किस तरीके से काम कर रहे हैं, जहाँ पे उन्हें सोल्यूशन करना चाहिए सोल्यूशन ना करके वो चीज़ों को उलझा रहे हैं। तो ये चीज़ थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही है कि ये इंटेंशनली कैंडिडेट्स के साथ में क्या इंटेंशनली हो रहा है या क्या वजह है। खैर चलिए, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।